गगन जी एस स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 के लिए जीके जीएस में हम लोग पढ़ रहे हैं प्राचीन भारतीय इतिहास, जिसकी ये है 5वीं क्लास। और इस क्लास में हम लोग वर्धन वंश या इसी को पुष्यभूति वंश कहा जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आप सभी लोग इस क्लास को ध्यान से पढ़िएगा और गगन जी एस स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा भाइयों। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश के बारे में आप लोग सबसे पहली बात यह ध्यान में रखिएगा कि इस वंश ने शासन किया 550 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक। और वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश की स्थापना की गई दोस्तों पुष्यभूति के द्वारा, जिसकी राजधानी थी दोस्तों थानेश्वर। तो पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश की स्थापना की गई पुष्यभूति के द्वारा, जिसकी राजधानी थी थानेश्वर। और इसके बाद अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा, वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश के वास्तविक संस्थापक हुए दोस्तों प्रभाकर वर्धन। और इन्हीं प्रभाकर वर्धन के लड़के थे दोस्तों हर्षवर्धन, जिनके बारे में हम लोगों को पढ़ना है एग्जाम के लिए। तो हर्षवर्धन ने पुष्यभूति या वर्धन वंश में शासन किया दोस्तों 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक। और हर्षवर्धन को पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश का सबसे प्रतापी शासक कहा जाता है। फिर इसके बाद अगली बात आप लोग ध्यान में रखिएगा हर्षवर्धन से कि हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ कर ली दोस्तों, तो वो कर ली थी कन्नौज। तो ये क्वेश्चन आता है दोस्तों कि हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से परिवर्तित करके कहाँ कर ली, तो वो कर ली थी कन्नौज। फिर इसके बाद अगली बात आप लोग ध्यान में रखिएगा हर्षवर्धन से कि हर्षवर्धन ने आदि शंकरा की मदद से 7वीं शताब्दी में प्रयागराज में दोस्तों कुंभ के आयोजन की शुरुआत की थी। फिर इसके बाद आगे हमको ध्यान में रखना है, हर्षवर्धन के हस्ताक्षर दोस्तों मिलते हैं बांसखेड़ा के शिलालेख से, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर इसके बाद अगला पॉइंट है हर्षवर्धन से कि प्रयागराज में दोस्तों हर 5 वर्षों में महामोक्ष परिषद का आयोजन कराया जाता था हर्षवर्धन के द्वारा। फिर इसके बाद हर्षवर्धन ने दोस्तों कुछ नाटकों की रचना की, जिनका नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो हर्षवर्धन ने नाटकों की रचना की, जिसमें कुछ प्रमुख है दोस्तों नागनंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली। फिर इसके बाद अगला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि हर्षवर्धन के ही शासनकाल में दोस्तों आया एक चीनी यात्री जिसका नाम था वेन सॉन्ग। और इस वेन सॉन्ग को दोस्तों शाक्य मुनि या यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। तो हर्षवर्धन के दरबार में चीनी यात्री आया था जिसका नाम था वेन सॉन्ग, जिसे शाक्य मुनि या यात्रियों का राजकुमार कहा गया। फिर इसके बाद अगली बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, एक युद्ध हुआ था जिसका नाम है दोस्तों नर्मदा का युद्ध। और ये युद्ध हुआ 618 ईस्वी में। और ये युद्ध लड़ा गया दोस्तों हर्षवर्धन और वातापी के चालुक्य नरेश पुलकेशियन द्वितीय के द्वारा। और इस युद्ध में दोस्तों हर्षवर्धन की पराजय हुई और वातापी के चालुक्य नरेश पुलकेशियन द्वितीय इस युद्ध में विजयी रहे। और ये सभी बातें दोस्तों मिलती कहाँ पर हैं, तो ये सभी बातें मिलती हैं कि नर्मदा का युद्ध हुआ 618 ईस्वी में हर्षवर्धन और पुलकेशियन द्वितीय के बीच में, जिसमें हर्षवर्धन की हार हुई और पुलकेशियन द्वितीय विजयी रहे। ये मिलता है ऐहोल अभिलेख से, जिसे लिखा गया दोस्तों रवि कीर्ति के द्वारा। इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा हर्षवर्धन के दरबार में कुछ महत्वपूर्ण विद्वान रहते थे, उनका नाम। तो इनमें है दोस्तों बाणभट्ट जी, जिन्होंने कुछ किताबें लिखी हैं जिनका नाम है हर्षचरितम,
कादम्बरी और चंडी शतक। तो हर्षवर्धन के दरबार में विद्वान रहते थे जिनका नाम था बाणभट्ट। उन्होंने किताब लिखी है दोस्तों हर्षचरितम, कादम्बरी और चंडी शतक। फिर इन्हीं के दरबार में एक और विद्वान थे दोस्तों जिनका नाम था मयूर भट्ट जी, और मयूर भट्ट जी ने एक किताब लिखी दोस्तों जिसका नाम है मयूर शतक। फिर इसके बाद लास्ट में आप लोग ध्यान में रखिएगा हर्षवर्धन के एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो इसमें सबसे पहले आप लोग ध्यान में रखिएगा, एक नाम है दोस्तों भौगोलिक, और ये है दोस्तों ग्राम प्रशासन के प्रमुख। तो हर्षवर्धन के दरबार में जो भौगोलिक होते थे वो होते थे ग्राम प्रशासन के प्रमुख, या ग्राम प्रशासन के प्रमुख को कहा जाता था भौगोलिक। फिर अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा प्रशासन से कि स्थापित अधिकारी, ये कहा गया दोस्तों, किसको कहा गया? तो ये कहा गया जो आगंतुकों को दोस्तों राजा के सभा में लाने वाले अधिकारी होते थे उन्हें स्थापित अधिकारी कहा गया। तो बस दोस्तों इस क्लास में बस इतना ही। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप सभी लोग गगनजीएस स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।